हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज का पंचांग 18 दिसंबर 2023 मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि। इस तिथि पर सदभिषा नक्षत्र और वज्र योग का संयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो सोमवार का दिन अभिजीत मुहूर्त 11:57 से 12:38 तक रहेगा। सूर्योदय 7:08 और सूर्यास्त 5:22। दोस्तों, सोमवार का दिन हमारे जीवन के लिए एक नए प्रतिमान के समान है और सोमवार चंद्र दोष को ठीक करता है। यह मन व हमारे माता का प्रतीक होता है। इसके उपाय से शांति, सेहत और समृद्धि की प्राप्ति होती है। सोमवार हमारे जीवन में समभावों की का सृजन करता है। और सोमवार का दिन दोस्तों शिव उपासना, शिव उपवास, व्रत, किसी प्रकार के भी तामसिक भोजन से हमको दूर रहना चाहिए। शिव जी का दिन सोमवार इसीलिए है कि भगवान शिव की कृपा से चंद्र की रोशनी बढ़ गई थी और भगवान शिव को सोमदेव के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए सोमवार भगवान शिव को समर्पित है। दोस्तों, सोमवार के दिन हमें हमेशा इस प्रकार का संकल्प रखना चाहिए। सोमवार की दिनचर्या को शुरू करने से पहले हमें वर्तमान दिनचर्या में कुछ नया जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन में कुछ नया संकल्प लें, अच्छे कार्यों को करने के संकल्प को जीवन में जोड़ने का प्रयास करें। सोमवार सबसे अच्छा दिन माना जाता है। दोस्तों, पूरे सप्ताह के दौरान सोमवार का दिन हमें एक नई प्रेरणा लेकर हमारे जीवन को सार्थक करता है। सोमवार शिव जी की आराधना और जल अभिषेक, बेलपत्र विधि विधान के साथ शिव और गौरा की पूजा करनी चाहिए। और शिव जी को हम भोले भंडारी के नाम से भी उनकी पूजा अर्चना करते हैं। दोस्तों, शिव ही एक ऐसे देवता हैं जो बहुत ही थोड़े ही भाव में प्रसन्न हो जाते हैं और देवों के देव कहलाते हैं। सोमवार को भोलेनाथ को जल, दूध, चीनी, इत्र, दही, देसी घी, चंदन, शहद, भांग, धतूरा, बेलपत्र, फल और मसूर की दाल, मदार के फूल जैसी चीज़ें शिव जी को बहुत प्रिय है। ये हमारे शास्त्रों के विधान के अनुसार है। दोस्तों, सोमवार का व्रत हमारे जीवन के अनेक प्रकार के दुख और चिंताओं को दूर करते हैं और शरीर के अनेक प्रकार से रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है। जो सच्चे भाव से भगवान शिव की अर्चना करते हैं तो उनके जीवन में अनेक प्रकार की शांति और मनोकामना की पूर्ति होती है। खास तौर से जो कन्याएं होती है वह शिव जी की व्रत करने से उनको मनचाहा पति प्राप्त होता है और जो महिलाएं होती है
उनको उनके पति की लंबी आयु का प्रतीक माना जाता है भगवान शिव की पूजा करने से। और भगवान शिव को दही का भोग बहुत ही प्रिय है, जो हमारे कष्टों का निवारण और फलदायी माना जाता है। और शिव जी का रुद्राभिषेक दोस्तों हमारे जीवन के जो भी मंगल कामनाएं होती हैं, जो हमारे संकल्प होते हैं, अगर हम रुद्राभिषेक करते हैं तो उसका बहुत ही अच्छा फल हमारे जीवन में मिलता है। और एक बार अगर रुद्राभिषेक करते हैं तो हमको हर साल शिव जी का रुद्राभिषेक करने का प्राविधान है। और जब हम शिव जी की पूजा ध्यान करते हैं और तो कम से कम दोस्तों 16 सोमवार हमको व्रत रखना चाहिए, तभी हमारा जो संकल्प होता है, हमारे जो मन में जो सोच होती है और जो हम व्रत और उपासना में संकल्प रखते हैं वह हमारे मनोवांछित फल जो है पूर्ण होते हैं। शिव जी को दोस्तों पंचामृत शिवलिंग पर चढ़ाने से, जल अभिषेक करना, पंचामृत चढ़ाने से अनेक प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और आरोग्य जीवन होता है। और शिव जी को दोस्तों अगर हम जल अभिषेक करते हैं तो उसका मंत्र है ओम विरूपाक्षाय नमः, ओम विरूपाक्षाय नमः, ओम विश्वरूपिणे नमः, ओम विरूपाक्षाय नमः, ओम विश्वरूपिणे नमः, ओम नमः शिवाय महादेव को बुलाने का मंत्र है। ओम नमः शिवाय महादेव को बुलाने का मंत्र है। इस प्रकार हम शिव आराधना करते हैं, शिव जी का ध्यान लगाते हैं। दोस्तों शिव जी के विषय में शिव जी ने हमेशा अपने जीवन में इस प्रकार की चीज़ों को, जो सांसारिक बुराइयां थी और जो जिन चीज़ों को कोई धारण नहीं करता था, जो मानव जीवन के लिए, अन्य लोगों के लिए विष के रूप में रहता था, अनेक प्रकार की जैसे धतूरा है, भांग है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो मानव जो है इसको यानी बुराइयों के प्रतीक हैं। तो इन बुराइयों के प्रतीक को शिव जी ने अपने ऊपर धारण करके लोक कल्याण का कार्य किया, यानी अच्छाइयों को लोगों को प्रदान किए और बुराइयों को अपने अंदर समाहित करने की शक्ति शिव जी पर थी। शिव जी के वृत्तांत में हमारे शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार शिव जी जो है अनेक प्रकार की बुराइयों को अपने ऊपर धारण करते थे। संसार की सृष्टि की रचना जब से हुई, बुराइयों को अपने ऊपर धारण कर लेते थे। इतना सहन शक्ति और इतना विशाल शरीर था उनका, या जितनी भी बुराइयां होती हैं, जिस प्रकार धरती माता पूरे संसार को, इस सृष्टि के बोझ को अपने ऊपर लिए हैं, इसी प्रकार शिव भगवान में भी इस प्रकार का अपरंपार शक्ति थी कि वह जितनी भी बुराइयां थी अपने ऊपर धारण करके लोक कल्याण का कार्य करते थे। और थोड़ी ही भक्ति भाव अगर हमारे अंतःकरण में होती है तो शिव जी का आशीर्वाद हमको अवश्य प्राप्त होता है। शिव जी का 16 सोमवार को व्रत रखने से निश्चित ही हमारे मनोकामना पूर्ण होती है। जो भी हम संकल्प करते हैं, केवल हमको जब भी सोमवार का व्रत रखते हैं इसी प्रकार का तामसी भोजन नहीं करना चाहिए। सात्विक भोजन करके हमको शिव जी की आराधना करनी चाहिए, शिव जी का ध्यान लगाना चाहिए, शिव जी का जल अभिषेक करना चाहिए। दोस्तों अच्छे कार्य करने से, भगवान का स्मरण करने से, भगवान की स्तुति करने से हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी ने भी अपने जीवन में शिव आराधना भी की थी, जबकि ब्रह्मा विष्णु शिव जो हैं वह रात दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के अवतारों की हमेशा पूजा करते थे, उनका ध्यान करते थे, उनको अपने अंतःकरण में रखते थे। तो
परमात्मा परम परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी को अनेक प्रकार की रचना की और मानव जीवन में कर्तव्य निष्ठता, आदर्शता और पारिवारिक गठबंधन और सामंजस्य के भावों को पूरे विश्व में, पूरी सृष्टि के अंदर इस प्रकार के भाव को व्यक्त किया, जिससे पूरी सृष्टि जो है आलोकित हो गई। भगवान सभी देवताओं में शिव दोस्तों सर्वाधिक कल्याणकारी, मंगलकर्ता और विध्वंसकारी है। शिव के संबंध में हमारे शास्त्रों में, वेदों में अनेक प्रकार के वर्णन मिलते हैं। सृष्टि में जब कुछ नहीं था तब भी शिव थे और प्रलय के बाद भी शिव ही शेष रहे। शिव अनादि और अनंत हैं। सृष्टि का प्रारंभ शिवलिंग की स्थापना से होता है और शिव से ही शिवलिंग की प्रेरणा देकर सृष्टि को विकसित करने का मूल मंत्र दिया था। और सृष्टि में सत्य ही शिव है। सत्यं शिवम सुंदरम कहते हैं। शिव ही सुंदर है और सुंदर वस्तुएं ही ग्राह्य होती हैं। शिव को ही हमारे ग्रंथों में, पुराणों में ब्रह्मा के नाम से संबोधित किया जाता है। उपनिषदों में एक स्थान पर लिखा है दोस्तों, तमीश्वराणां परं महेश्वरं तम देवानां परम सदेवतां पतिं पतीनां परं परस्ताद चिदाम देव भुवने समीड्यम। यानी सृष्टि में जब कुछ नहीं था अर्थात शून्य व्यापक था, तमीश्वराणां परं महेश्वरं तंग देवानां परं च देवातां। उस समय ब्रह्मांड में केवल अंधकार फैला था और शिव ही सूर्य की उत्पत्ति और दिन और रात की रचना करके ब्रह्मा कहलाए। और शिव सृष्टि के ब्रह्म हैं और ब्रह्मा और विष्णु के साथ शिव का नाम कल्याणकारी है। लेकिन शिव इंद्र आदि देवताओं से भी उच्च देवता हैं। शिव महान हैं। उन्होंने मानव ही नहीं देवताओं की सुरक्षा के लिए विषपान किया था। जब अमृत मंथन हुआ था तब उन्होंने विषपान किया था और नीलकंठ तभी वह नीलकंठ कहलाते थे। समुद्र मंथन के समय जब सूर्य देवता और असुर राक्षसों में भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ तो शिव ने विषपान करके देवताओं की विपत्ति से मुक्त किया। ऐसा कल्याणकारी कार्य कोई भी देवता नहीं कर सकता था। इतनी महान शक्ति थी शिव जी के अंदर। ऐसा कल्याणकारी कार्य करके शिव ब्रह्मा और विष्णु से भी अधिक पूजनीय हो गए। शिव सूर और असुर दोनों में पूजनीय देवता हैं। शिव के सबसे कल्याण की कामना करते हुए सबको अनेक वरदान दिए और सृष्टि को विध्वंसकारी असुरों के प्रकोप से बचाया और आसुरी शक्तियों असुरों का कल्याण करके भी उन्होंने शक्तिशाली बनाया। पुराणों में अनेक प्रकार के इस प्रकार के वर्णन मिलते हैं, जैसे त्रिपुर है, रावण है, भस्मासुर हैं आदि असुर दैत्यों को भी वरदान देकर महान बनाया, उनको भी महान बनाया। और रावण के भाई कुबेर को धन धान्य से परिपूर्ण कर लोकपाल का पद दिलाया। शिव की अनुकंपा में कुबेर देवताओं की तरह पूजनीय बन गई शिव की अनुकंपा से। इस प्रकार राक्षसों को भी उन्होंने जो है इस प्रकार के वरदान दिए। प्राचीन हमारे जो वेद हैं, शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, पुराण हैं आदि में शिव का विस्तृत वर्णन दोस्तों किया गया है और शिव को उनकी महानता के कारण अनेक नामों से पूजा जाता है। शिव के सहस्त्रों नामों से वंदना की जाती है। महेश्वर हैं, नटवर हैं, चंद्रशेखर हैं, गंगाधर हैं, कैलाशपति हैं, मृत्युंजय है, पशुपति हैं, हरिहर हैं, महादेव हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, भोलेनाथ हैं, रुद्र हैं, अर्धनागेश्वर हैं, उमापति हैं, शंकर हैं आदि सभी शिव के इस प्रकार के पर्यायवाची नाम हैं। तो शिव
दोस्तों अपनी महानता के कारण संपूर्ण विश्व सृष्टि में ही नहीं, विश्व के अनेक प्रकार के पूरी सृष्टि में दूसरे अनेकों देशों में पूजनीय है। जितने भी देश इस संसार में जितने भी देश हैं, सभी जगह शिव की आराधना किसी न किसी रूप में होती है। जैसे मिस्र है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, लंका, श्रीलंका है, ब्रह्मा है और अमेरिका है, आदि देशों में प्राचीन शिव मंदिर अभी भी दोस्तों नए नए मंदिर निर्माण हो रहे हैं और सब देशों में पूजनीय होने की कहानी हमारे वेद शास्त्रों में है। शिव की अर्चना के लिए ओम नमः शिवाय ऐसा मंत्र है जिसके उच्चारण मात्र से मन मस्तिष्क में दूषित विचारों का हमेशा के लिए विनाश हो जाता है और शिव के इस मंत्र की आत्मशक्ति और वृद्धि का विकास हमारे जीवन में होता है और अनिष्टकारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। इस प्रकार दोस्तों विश्व में शिव की पूजा सबसे प्राचीन और मंगलकारी मानी जाती है। शिव को सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में पूजा जाता है और शिव की पूजा शिवलिंग की मूर्ति चित्र रखकर संपन्न कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिवं वंदना मृत्युर्मोक्षीमामृताम्। शिव की पूजा संकष्टों से सुरक्षा करते हैं और आराधक को दीर्घ आयु प्रदान करने की प्रेरणा देते हैं और शिव की पूजा रत्न है, भूषण है और धन धान्य से भी करते हैं। और बेलपत्र दोस्तों शिव जी का बहुत ही पवित्र माना जाता है। फल है, फूल है, जल अर्पण करके भी शिव जी की पूजा कर सकते हैं। भोले भंडारी शिव सभी तरह से की पूजा से प्रसन्न होकर आराधक, कोई भी उपासक होता है, आराधक होता है, साधक होता है, उसका कल्याण करते हैं। शिव इस संसार में कल्याण करने के लिए शिव जी का अवतरण हुआ। इस प्रकार दोस्तों शिव जी का वृत्तांत के अवसर पर परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र ने भी अनेकों जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था, उससे पहले उन्होंने गौरा का ध्यान लगाया और गौरा का पूजन किया, अपने पति की लंबी आयु की आराधना की और उस प्रकार का संकल्प लिया कि तब गौरा ने उनको आशीर्वाद दिया था कि तुमको इस प्रकार का पति प्राप्त होगा और लंबी दीर्घायु होंगे और अनेक प्रकार के इस प्रकार से गौरा जी प्रसन्न हुई थी। तो भगवान परम परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी कि शिव जो हैं बहुत ही आराध्य देव के रूप में मानते हैं। पार्वती जी ने भी अनेक जगह जब शुरू के प्रसंग में हमने पढ़ा था दोस्तों, हमने प्रसंग में यही आया था कि पार्वती ने शिव जी की परीक्षा, शिव जी तक की परीक्षा ली और शिव जी ने रामचंद्र के बारे में जिस प्रकार का विस्तार से वर्णन किया था, लेकिन पार्वती को संदेह था, संशय था, तब उन्होंने भगवान रामचंद्र की परीक्षा ली। तो परमात्मा ने उनको सीता का वेश रख करके उन्होंने उनकी परीक्षा ली, लेकिन परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी पार्वती को यानी उनको समझ गई कि उन्होंने कहा कि ये तो शिव की पत्नी गौरा हैं, तो आप यहाँ क्यों आई और क्या कारण है। तो वह निस्तब्ध रह गई, कुछ नहीं कह पाई शिव जी को। तब उन्होंने शिव जी को साक्षात मानते हुए कहा कि ये तो इनके देव हैं, यानी वास्तव में जो संशय उनके हृदय में था वह हमेशा के लिए समाप्त हुआ। इस प्रकार से राम भक्ति और शिव भक्ति के अनेक इस प्रकार के भाव मिलते हैं जो कि मतलब इस संसार में सृष्टि की रचना करने सृष्टि ब्रह्मा विष्णु महेश उन्होंने शिव की रचना की थी और परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी को बहुत ही आराधना करते थे, पूजा करते थे, पाठ करते थे। तब इस प्रकार दोस्तों इस प्रकार शिव की आराधना सोमवार के व्रत की बहुत ही हमारे शास्त्रों में, वेदों में, हमारे ग्रंथों में, हिंदू धर्म में और हमारे सनातन धर्म में शिव सत्यं शिवं सुंदरम को परम श्रेष्ठ माना गया है और शिव का ध्यान लगाने से शिव जी को आराध्य देव माना गया है।
इसी प्रकार दोस्तों आज के प्रसंग में परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी ने जब राजा दशरथ जी से सुमंत जी आकर मिलते हैं और वन में, और उन्होंने 4 जो निषाद थे उनको अपनी जगह भेज करके वह अयोध्या में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने पर जब वह उनका जो रथ था, रथ में कोई नहीं था और परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी वन को, राम लक्ष्मण सीता जी वन को चले गए। और सुमंत जी जो है ऐसे मुँह को इतना व्याकुल होकर के, इतना व्यथित होकर के, इतना परेशान होकर के रात के अंधकार में अयोध्या नगरी में आए। और आने के बाद जब कौशल्या जी ने को वहाँ की प्रजा को पता चला कि सुमंत जी का आगमन हो गया है, तब जो है रथ में भी कोई नहीं था और निराश हो गई, पूरी प्रजा निराश हो गई। और क्या संदेश लेके सुमंत जी आए हुए हैं। तब कौशल्या जी जो है दशरथ जी से मिलाने के लिए सुमंत जी को ले जाती हैं। उस समय का वृतांत है, प्रसंग है दोस्तों। मंत्री ने देखकर राजा से उन्होंने अपना भेंट की और उनसे उनके जय जी कहकर उन्होंने दंडवत राजा दशरथ राजा को प्रणाम किया। और सुनते ही राजा व्याकुल हो उठे और बोले, सुमंत कहो राम कहाँ हैं। तब उन्होंने कहा कि राम कहाँ हैं, कैसे हैं, इस प्रकार का उन्होंने विस्तार से पूछा। तब वह कहते हैं सुमंत जी बहुत निराश हैं, परेशान हैं, व्याकुल हैं। क्या वह राजा को संदेश देंगे, क्या प्रजा को कहेंगे। इसीलिए वह रास्ते में ही अनेक प्रकार की परेशानियाँ दुविधा में पड़ गए थे, किंग कर्तव्य विमूढ़ हालत में आ गए थे। लेकिन राजा की आज्ञा थी, उनको अयोध्या लौटना था। तब वह क्या कहते हैं दोस्तों, भूप सुमंत लीन उरलाई, बूढ़त कछु आधार जलपाई, सहित शनि निकट बैठारी, पूछत राव नयन भरी बारी। तब भूप सुमंत लीन उरलाई, राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा दिया और मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया। तब राजा ने केवल राम लक्ष्मण सीता और सुमंत सहित जो वन में गए थे, तो सुमंत वापस आई। राजा ने पूरा राम लक्ष्मण और भरत, राम लक्ष्मण सीता की जो प्यार प्रेम के भाव उनके अंदर थे, उनके विरह में वो व्याकुल थे। उन्होंने सुमंत जी को वापस आकर जब लौटे थे तो उनको गले से लगाया और गले से लगा करके ऐसा लगा कि मान लो बूढ़त कछु आधार जन पाई, यानी पानी में डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया, तिनके को यानी डूबते को तिनके का सहारा मिल गया है। इस प्रकार से यानी दशरथ जी रामचंद्र के विरह में इस प्रकार से व्यथित हो गए थे, इतना डूब गए थे, इतना दीन हो गए थे कि उनका कोई सहारा नहीं था। तब सुमंत को आकर देख करके उन्होंने सुमंत जी को यानी एक सहारे के रूप में उनको सहारा बनाया। तब सहित शनि निकट बैठारी और मंत्री को स्नेह के साथ उन्होंने अपने नज़दीक बैठाया और नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे। तब राजा जो है पूछत राव नयन भरी बारी, अपने नेत्रों में जल भर करके अपना ही स्वतः ही उनकी आँखों में आंसू आ गए और उनके नेत्र से जल गिरने लगा, पानी गिरने लगा, आंसू गिरने लगे और उनको रामचंद्र की याद आती है, सीता जी की याद आती है और माया के बंधन में हैं दोस्तों। तो चौथी अवस्था में हैं और सहन शक्ति कम होती है। तो राजा ने अनेक प्रकार से वह राम भक्ति में, राम विरह में व्याकुल हैं। तब आगे क्या पूछते हैं, राम कुशल कहु सखा सनेही, कहाँ रघुनाथ लखत वैदेही, आने फिर की बनहि सिधाई, सुनत सचिव लोचन जल छाई। तब राम कुशल कहु सखा सनेही, हे मेरे प्रेमी सखा, हे मेरे मित्र, श्री राम जी कुशल से की कुशल कहो कि वह कैसे हैं, क्या हैं, क्या वन में किस प्रकार से रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं,
और बताओ कहाँ रघुनाथ लखन वैदेही, बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ। आने फेर की बन ही सिधाई, उन्हें लौटा लाई हो कि वे वन को चले गए। अभी भी राजा को मालूम नहीं है। राजा बहुत ही व्याकुल हैं, व्यथित हैं, दुखी हैं, जमीन पर गिरे हुए हैं, उनको अपनी होश नहीं है। वो यही कह रहे हैं कि आप उनको लौटा के लाए हो या वो वहीं वन में हैं। और सुनत सचिव लोचन जल रहाई, तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वर्णन किया है, राजा की व्यथा का वर्णन किया है, विरह का वर्णन किया है। राम विरह में बहुत व्याकुल हैं। यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में भी, जब दोस्तों विरह की दशा होती है, इस प्रकार का वातावरण होता है कि जब राजा इतने दुखी हो गए थे, तो अब मंत्री को भी, मंत्री तो रास्ते में ही परेशान थे कि राजा से मैं क्या बात कहूँगा, तो उनके नेत्रों में भी जल भर आया। तो वह भी उस जो स्थिति राजा दशरथ की थी, वही स्थिति जो है सुमंत जी की भी हो गई। वह भी को तब वह कहते हैं, शोक विकल पुनि पूछ नरेशु, कहूँ सिय राम लखन संदेहु, राम रूप गुणशील स्वभाव, सुमेरी सुमेरी उर सोचत राहु। यानी शोक विकल पुनि पूछ नरेशु, शोक से व्याकुल होकर, अत्यंत दुखी होकर राजा फिर पूछने लगे। फिर राजा पूछते हैं कि कहूँ सिय राम लखन संदेहु, राम सीता राम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो, कैसे हैं क्या हैं, पूरा विस्तार से उनका संदेश, उनके समाचार मुझे बताओ। राम रूप गुणशील स्वभाव, श्री राम जी के रूप गुणशील और स्वभाव को याद करके राजा हृदय में सोच सकते। परमात्मा का ऐसा रूप था, ऐसा रंग था, ऐसा आकार था, ऐसा शरीर था, ऐसा दिव्य रूप था। उस रूप को अपने अंतःकरण में धारण करके दशरथ जी को अनेक प्रकार से विरह की आग में जल रहे थे, परेशान थे, व्याकुल थे और पुत्र मोह में बहुत ही व्याकुल थी। रामचंद्रिका की भक्ति उनके अंतःकरण में विराजमान थी, इतना प्रेम करते थे, स्नेह करते थे अपार। और चौथे वन में जिन्होंने संतान प्राप्त की हो, उसको उनको दोस्तों स्वाभाविक ही है इस प्रकार की परिदशा होना। तुलसीदास जी ने साक्षात इस प्रकार का चरित्र चित्रण किया है, जो एक पिता को अपने बच्चों के प्रति जो भाव उमड़ते हैं, उन्हीं भावों को बहुत ही हृदय स्पर्शी ढंग से उन्होंने व्याख्या की है। तब कहते हैं, राव सुनाऊ दीन बनवासु, सुनि मन भयो न हरऊ हरासु, सो सुत विसुरत न गए न प्राणा, को पापी बड़ मोहि समान। तब वो अपने आप में भी पश्चाताप करते हैं, प्रायश्चित करते हैं। तो क्या कहते हैं, राव सुनाई दीन बनवासु। तब कहते हैं, राव सुनाई दीन बनवासु, सुनि मन भयो न हरस हरासु। यानी इस प्रकार वह कहते हैं, राव यानी, और कहते हैं कि मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यानी कहते हैं कि मैंने राजा होने की बात सुनाकर उनको वनवास दे दिया, और यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, न उनको कोई खुशी हुई न कोई दुख हुआ। यानी समभाव में रामचंद्र का व्यक्तित्व ऐसा था, किसी भी बात का, परमात्मा परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी का चरित्र इस प्रकार का था दोस्तों, वह किसी भी बात का उल्लंघन नहीं करते थे और अपनी मर्यादा का पूरा पालन करते थे। अपने पारिवारिक स्वरूप का एक एक बात का अक्षरशः उसका पालन करते थे। उन्हीं उसी प्रकार के भाव तुलसीदास जी ने व्यक्त किए हैं। तब मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए। ऐसे भावों से जो किसी भी सम और विषम परिस्थिति में एक समान रहने वाले पुत्र को यानी बन जाने पर 14 साल का वनवास इतना बड़ा होता है, तो ऐसी विषम परिस्थितियों में भी मेरे प्राण नहीं निकल गए। यानी पुत्र मोह में मैं अभी तक भी मतलब मेरे प्राण क्यों नहीं निकले। और वह कहते हैं, तब मेरे समान कोई पापी संसार में नहीं। यानी मैं पाप का भागी हूँ, मुझे मैंने ही उनको वनवास दिया था, और जो बन जाने पर भी किसी प्रकार से कोई दुख उन्होंने नहीं किया,
किसी प्रकार सम और विषम परिस्थितियों में समान रहने वाले पुत्र को जिसने वनवास दिया, वास्तव में मैं मेरे बराबर पापी कोई नहीं है। स्वयं दशरथ करते हैं, दुख होता है और पश्चाताप करते हैं और अपने को अवहेलना का पात्र बोलते हैं। तब वह कहते हैं, सखा राम शिव लखन जहाँ तहाँ मोहि पहुँचाए, ना ही न चाहत चलब और प्राण कहूँ सती भाव। तब वो कहते हैं, सखा राम शिव लखन जहाँ, हे सखा श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहाँ हैं, मुझे भी वहीं पहुँचा दो, जहाँ वहीं मुझे भी पहुँचा दो। ना ही न चाहत चलत अब, नहीं तो मैं अब सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। यानी इस संसार की माया मोह के बंधन से मुझे छुटकारा मिल जाए, मैं इसी की अपेक्षा कर रहा हूँ। जिसने राम जैसे महान गुणों वाले गुणशील स्वभाव से जो इतने परिपक्व थे, ऐसे पुत्र को 14 साल का वनवास दे दिया, तो मेरा जीना इस संसार में व्यर्थ है, बेकार है, किसी काम का नहीं है। अनेक प्रकार से अपने भावों में, अपने अंतर मन से वह पश्चाताप कर रहे हैं। तब पुनि पुनि पूछत मंत्री हिराऊ, प्रियतम सुनाऊँ सदी सुनाऊँ, करें सखा सोई बेग उपाऊ, राम लखन सिया लयन। कहते हैं कि जहाँ रामचंद्र जी हैं वहीं मुझे भी ले जाओ, नहीं तो मैं इस शरीर को जो है, मेरा शरीर कब निकल जाए, मेरे प्राण कब निकल जाए कोई पता नहीं है। पुनि पुनि पूछत मंत्री हिराऊ। तब राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं कि प्रियतम सुनाऊँ संदेश सुनाऊँ, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेश सुनाओ। हे सखा तुम तुरंत करें सखा सोई बेग उपाऊ, तुरंत यह उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण सीता को मुझे आँखों से दिखा। यानी मैं अपने चक्षुओं से, अपनी आँखों से, अपनी एकटक नज़र से राम लक्ष्मण सीता के दर्शन करूं, उनको देखूं और अपार सुख की अनुभूति करूं। इस प्रकार का कोई कार्य करो जिससे मैं जीवन भर अपने पश्चाताप उनको हो रहा है, तो उसका वास्तविक सुख प्राप्त करूं। तो उनको तब सचिव धीर धरी कह मधुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी, वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समान सदा तुम सेवा। तब कहते हैं, सचिव धीर धरी कह मधुबानी, मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी से बोली। तब मंत्री का स्वभाव था दोस्तों, राजा को व्यथित देख करके, व्याकुल देख करके, दुखी देख करके मंत्री बहुत ही सौम्य भाव से धीरज रख करके, धैर्य रख करके और कोमल वाणी से बोलने लगे, मधुर वाणी से बोलने लगे कि महाराज तुम पंडित ज्ञानी, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं, आप महान ज्ञानी हैं, पंडित हैं, आप इस संसार की रचना को अच्छी प्रकार जानते हैं और वीर सुधीर धुरंधर सेवा, और हे देव आप शूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं और साधु समाज सदा तुम सेवा, आपने सदा साधुओं की समाज का निर्माण किया। आप हमेशा साधुओं के संग रहे हैं, साधुओं के बारे में जानते हैं, सज्जन लोगों की क्या मर्यादा होती है उसके बारे में आपको पूरा ज्ञान है। आपको मैं क्या बता सकता हूँ, और मैं आपके सामने कुछ नहीं हूँ। आप धीर और धुरंधर हैं और रघुवंश की शिरोमणि हैं। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन भी होगा। काल कर्म बस होई गोसाई, पर बस रात दिवस की नाई। तब कहते हैं, जन्म मरण सब दुख सुख भोगा। जन्म मरण दुख सुख की भोग, हानि लाभ, प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह परवश होते रहते हैं। यानी ये हमारे हाथ में नहीं होते हैं। हमारा जन्म है, मरण है, सुख है, दुख है और हानि लाभ है, प्यार का मिलना है और प्यार का बिछुड़ना है। ये सब स्वामी काल और कर्म के अधीन होता है। जिस प्रकार के हम कर्म करते हैं, हमारा समय जिस जैसा आता है उसके अधीन ये होता है। दिन की तरह परवश होते रहते हैं और हम दूसरे के वश में होते रहते हैं। यानी जिस प्रकार का हमारा
ये जो है अनपेक्षित है, इसको कोई नहीं जान सकता है। जन्म कब होगा, मृत्यु कब होगी, सुख कब होगा, दुख कब होगा, हानि कब होगी, लाभ क्या कब होगा, और प्यार कब आएगा, प्यार कब बिछुड़ जाएगा, ये जो है परमात्मा का आशीर्वाद है। वह जिसने जो कुछ अपने जीवन में भोगना है उसको भोगना ही पड़ेगा। इस प्रकार के बहुत ही हृदय गूढ़ रहस्यों का उन्होंने वर्णन किया। सुख हर सही जड़ दुख बिल खाही, दो सम धीर धरई मन माही, धीर धरऊँ विवेक विचारी, छाणियों सो सकल ही जारी। अब कहते हैं मूर्ख लोग जो सुख हर सही जड़ दुख बिल खाही, जो मूर्ख लोग होते हैं जिनको ज्ञान नहीं होता है और सुख में हर्षित होते हैं, यानी वह सुख में तो खुशी होते हैं और दुख में रोते हैं। जब उनको दुख होता है अगर तब कहते हैं दोस्तों तब मतलब सुख और दुख के बारे में कहते हैं अगर हम अपने हृदय में सुख के समय अगर हम परमात्मा को याद करते हैं तो हमारे जीवन में दुख कभी नहीं आएगा। तब कहते हैं रही मन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन होई, हित अनहित या जगत में जान बरत सको। ऐसे समय में यानी संसार के बारे में हम तभी हमको ज्ञान होता है अच्छे और हमारे मित्र कौन है, कौन हमारे शत्रु हैं, कौन हमारी अच्छाई चाहते हैं बुराई, तो ऐसे समय में उनकी पहचान होती है। और सुख हर्षहीं जड़ दुख बिलगाई, मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं। कहने का मतलब ये है कि हर परिस्थिति में हर व्यक्ति को समान भाव में रहना चाहिए। दो समधीर धरई मन माही, और पर और पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं, यानी जो पुरुष होते हैं वो अपना और पराये को दोनों को समान समझते हैं। और धीरज धर्म विवेक विचारी, ये सबके हितकारी रक्षक। आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए, किसी प्रकार का शोक मत करिए। ये संसार है, संसार की माया है, ये चलता रहता है। और जो मूर्ख लोग होते हैं जिनके पास ज्ञान नहीं होता है, आप महान ज्ञानी हैं और वह सुख में तो हर्षित होते हैं लेकिन दुख में रोते हैं। लेकिन हमारे जीवन में जो धीर बुद्धि वाले लोग होते हैं, जो सहन शक्ति होते हैं, जिनके अंदर आत्मज्ञान होता है, वे सुख और दुख में समभाव में रहते हैं, उनको किसी प्रकार का विषाद नहीं रहता है। प्रथम बास उत्तम सा भयऊ, दूसर सुसंती, न्याय चली जलपान करी, शेर समीत दो पिए। यानी प्रथम वास तमसा भयऊ, श्री राम जी का पहला निवास। तब वह वृतांत बताते हैं कि श्री राम जी वन को कैसे गए। तब वह कहते हैं श्री राम जी का पहला निवास मुकाम तमसा के तट पर हुआ। तमसा नदी के किनारे पर वह उन्होंने पहला दिन अपना वहाँ बिताया, राम लक्ष्मण सीता जी ने। और दूसरा सरिती, और दूसरा दिन उन्होंने गंगा जी के तीर पर किनारे पर बिताया। दूसरे दिन वह गंगा जी के किनारे पर रहे, न्याय रही जलपान करी, शेष में दो भाई। तब सीता जी सही दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रही, यानी उस दिन उन्होंने स्नान किया और किसी प्रकार का कोई भोजन नहीं किया, केवल उन्होंने जल पी कर के ही अपने को परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा थे दोस्तों, किसी भी भाव में रहते हैं, तो उन्होंने जल पीकर पवित्र जल का जलपान किया। उसी से वह उस दिन उन्होंने वैसा किया जैसा वृतांत था, जैसे भाव उन्होंने तमसा नदी में रही, उसके बाद गंगा नदी के किनारे उन्होंने अपना वास किया। तब केवट की न बहुत सेवकाई। अब केवट की बात आती है कि केवट ने भी, निषाद राज केवट ने उनकी कैसी सेवा की, तब उसका भी वृतांत सुमंत जी पूरा दशरथ जी को बता रहे हैं। केवट की न बहुत सेवकाई, सो जामिन सिंह रौर गवाई, होत प्रात बट छीर मगावा, जटा मुकुट में शीश बनावा। तब केवट की न बहुत सेवकाई, केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की। और सो जामिन सिंह रौर गवाई, और वह रात सिंगौर यानी श्रृंगेश्वर पर्वत, श्रृंगेश्वर में ही उन्होंने बिताई। वह रात उन्होंने सिंगरौर यानी सिंगेश्वर पर्वत पर उन्होंने बिताई। और दूसरे दिन जब दूसरा दिन हुआ, होत प्रात बट झीर बगावा, दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़ का दूध मंगवाया
और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं मुकुट यानी उसी से उन्होंने अपने बड़ के दूध से उन्होंने अपने जटाओं को बनाया, धोया, उनको साफ किया और सब प्रकार से आनंद का अनुभव किया। राम सखा तब नाव मगाई, प्रिया चढ़ाई चली रघुराई, लखन बाण धनु धरे बनाई, आब जड़ी ब्रो आयुष भाई। जिस प्रकार का वृतांत था, जैसे परमात्मा ने अपने प्रतिदिन वह जैसे आगे को बढ़े, गंगा के किनारे और तमसा नदी के किनारे रहे, और उसके बाद कैसे वो आगे बढ़े, उन्होंने कैसे अपने जीवन का वृतांत किया। दोस्तों, वन में किसी प्रकार की चीज़ें नहीं मिलती हैं, वन में केवल कंदमूल फल मिलते हैं, इस प्रकार के वन में चीज़ें मिलती हैं, वहाँ जानवरों का वास होता है। लेकिन परमात्मा अवध, वहाँ जहाँ राम निवास हो, परमात्मा वहाँ चले गए, वहीं उनको अवध का जैसा अनुभव हो रहा है। तब सुमंत जी विस्तार से वर्णन कर रहे हैं कि तब श्री राम जी ने सखा निषाद राज से नाव मंगवाई और प्रिया चढ़ाई चली रघुराई, और वहाँ अब पहले सीता जी को उस पर चढ़ाया, फिर रघुनाथ जी चढ़े, फिर लक्ष्मण जी धनुष बाण सजा कर रखे और पूर्व श्री रामचंद्र जी को आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। तब वह जो है गंगा पार करने के लिए इस प्रकार से वह गंगा को पार किया उन्होंने। विकल विलोक मोहि रघुवीरा, बोली मधुर वचन धीरा, तात प्रणाम तात मनो कहूँ, बार बार पर फंगर गए। विकल विलोक मोहि रघुवीरा, मुझे व्याकुल देखकर, परेशान देखकर, दुखी देखकर श्री रामचंद्र ने धीरज धरकर मधुर वचन बोले। परमात्मा ने मेरे से भी मधुर वचन बोले, क्योंकि सुमंत जी के हृदय में यही था कि परमात्मा कोई भी अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को 100 साल का वनवास हुआ, लेकिन वह वनवास के प्रति वनवास पूरा करने के बाद ही अयोध्या लौट सकते हैं, उससे पहले नहीं लौट सकते हैं। और सीता जी कहते हैं कि जहाँ शरीर होता है, जहाँ आत्मा वहीं रहती है। लक्ष्मण जी कहते हैं जहाँ रामचंद्र जी के बिना मेरे माता पिता भाई बहन और मित्र सखा सब रामचंद्र जी हैं और पूरी भक्ति में वो समर्पित हैं। तो इस प्रकार के भाव हैं। तो सुमंत जी उसी बात को कह रहे हैं, मुझे व्याकुल देखकर श्री राम जी धीरा धर कर मधुर वचन बोले, हे तात, पिताजी ने मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनकी चरण कमल पकड़ना। तो रामचंद्र जी ने सुमंत जी से ये कहा था कि आप वहाँ पर जा कर के पिताजी की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, प्रजा की रक्षा करना, जैसे उनको ये प्रतीत न हो कि मतलब मेरे आने पर कोई मतलब इस प्रकार का प्रतीत न हो कि रामचंद्र जी यहाँ पर नहीं हैं। सुमंत जी से पूरे कार्य को, राजपाट को चलाने का जिस प्रकार से चलाया जाता है उसके बारे में पूरा वृत्तांत उन्होंने कहा था। वही बातें सुमंत जी दशरथ जी को पूरा विस्तार के साथ बताते हैं। कबहि पाए परि विनय बहोरी, खाद करे जन चिंता मोरी, वन मग मंगल कुशल हमारी, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारी। तब करीब पाए परि विनय बहोरी, फिर पाँव पकड़ कर विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता नहीं कीजिए। बार बार वह कहते हैं कि पिताजी के लिए जो संदेश परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी ने भेजा था, उसी संदेश को कहते हैं कि वन मग मंगल कुशल हमारे, आपकी कृपा से, अनुग्रह से, आपकी पुण्य भावों से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। हर तरफ से हम कुशली होंगे, किसी प्रकार की कोई परेशानी होगी। और मंगल भवन अमंगलहारी, उमा शहीदी जगत बुरारी, दीन दयाल विषमबारी, हरो नाथ कटवारी। तो इस प्रकार से रामचंद्र जी कहते हैं, तुम्हारी अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाऊँ, प्रतिपाल आयसु कुशल देखन पाए पुनि फिर आयहूँ, जननी सकल परितोष परि पाए करि विनती घनी, तुलसी करहु सोई जतन जेहि कुशली रही कौशल धनी। तब रामचंद्र जी ने जिस प्रकार के भाव व्यक्त किए थे, उन्हीं भाव को सुमंत जी और तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वर्णन किया है कि सुमंत जी अपने भावों को व्यक्त कर रहे हैं। तुम्हारी अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाऊँ, कि वह कहते हैं कि रामचंद्र ने ऐसा संदेश भेजा है कि हे पिताजी, आपकी अनुग्रह से मैं बन जाते हुए सब प्रकार से सुख पाऊँगा।
किसी प्रकार का मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। प्रतिपाल आय सु कुशल देखत पाए पुण्य प्रिय आय हूँ। आज्ञा का भली भांति पालन करके आपने जो भी मुझे आज्ञा दी है और उसका पालन करके चरणों का दर्शन करके कुशल पूर्वक फिर लौट जाऊंगा और सब माताओं के पैरों पर पकड़ पकड़ कर उनका समाधान करके और उनकी बहुत विनती करके तुलसीदास कहते हैं कि तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशल पर पिताजी कुशल रहे। इस प्रकार से तुलसीदास ने वर्णन किया है कि रामचंद्र जी ने इस प्रकार का संदेश भेजा था कि उनके पिताजी को शांति प्राप्त हो और अनेक प्रकार के विरह में जो डूबे हैं उनका विरह दूर हो और वह कुशल से हैं। अनेक प्रकार से अच्छे भावों से रामचंद्र जी ने जो है सुमन जी को जो समझाया था वही भाव पूर्ण विस्तार से उन्होंने उनके सामने व्यक्त किए। गुरु सन कहम संदेशु बार बार पद पदम गही, बार बार पद पदम गही गुरु सन करहब संगीत न सो जेहि न सोच मोहि अवधपति करब सोई उपदेश। यानी बार बार पद पदम गही गुरु सन कहब संदेश कर न जेहि न सोच मोहि अवधपति करब सोई उपदेश। यानी वह कहते हैं कि बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच न करें। तो उन्होंने गुरु जी को जो उनके कुल गुरु वशिष्ठ जी थे वशिष्ठ जी के लिए संदेश रामचंद्र ने भेजा था कि पिताजी किसी प्रकार से हमारे बारे में न सोचें, हम सब कुशल से हैं, हम वन में आराम से चले जाएंगे, हमको किसी प्रकार की यहाँ पर दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इस प्रकार से रामचंद्र जी ने संदेश भेजा था कि पिता को मेरा बार बार प्रणाम कहिएगा, माताओं की रक्षा करना और उनकी आज्ञा का पालन करना। और प्रजा तब उन्होंने कहा था कि किसी भी राजा के राज्य में अगर प्रजा दुखी होती है तो वह राजा जो है नरक का भागी होता है। तो इस प्रकार के भाव वहाँ की प्रजा में न आए, हर प्रकार से राम राज्य की स्थापना हो, किसी प्रकार का कोई दुख न हो, किसी को ऐसा महसूस न हो कि परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी वन में चले गए हैं और पिताजी को किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के संदेश को सुमंत जी जो है विस्तार से दशरथ जी को कहते हैं, अपने भाव व्यक्त करते हैं। लेकिन दशरथ जी राम विरह में व्याकुल हैं, परेशान हैं, चौथी अवस्था में हैं। तो वह अनेक प्रकार से प्रतापी राजा हैं, सूर्यकुल और रघुवंश के शिरोमणि हैं। और सुमंत जी अपने भावों को करके दशरथ जी के मन को शांत करते हैं। आज के प्रसंग में दोस्तों सुमंत जी और दशरथ जी का आपस में विचार विमर्श होता है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आगे का प्रसंग फिर दूसरे ब्लॉक में सब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी को वन में जाने कर भी अपने माता पिता प्रजा और सभी भाइयों का इस प्रकार से चिंतन था और दुखी होते थे, बार बार चिंता हो जाती थी। जब सुमंत जी लौट रहे थे तब राम जी के अंतःकरण में अनेक प्रकार की विरह व्यथा आई। उन्होंने अपने पिताजी का ध्यान किया, माता का ध्यान किया, गुरु का ध्यान किया, क्योंकि वह अनेक प्रकार के यानी रामचंद्र जी के वन में चले जाने से किसी को किसी प्रकार का दुख न हो, इस प्रकार के भाव सुमंत जी से के अपनी मर्यादा को पूर्ण करने के लिए, मर्यादा के अनुसार कार्य करने की प्रेरणा हमारे जीवन में मिलती है। दोस्तों, हमको किसी भी कार्य के लिए कर्तव्य निष्ठा से अपने कार्य को संपन्न करना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने 14 साल का वनवास प्राप्त करके उसको पूर्ण रूप से सफलतापूर्वक निर्वहन करके अनेक प्रकार के लोक कल्याण का कार्य करके जो अत्याचार, अन्याय और अनेक प्रकार की वन की विषमताएँ, जिस प्रकार की राक्षसी माया और अनेक प्रकार के देवता मुनि, ऋषि मुनि और वहाँ की प्रजा वन में दुखी थी, परेशान थी राक्षसों के आतंक से, उनका
अंत करने के लिए उनको 14 साल का वनवास लेना पड़ा, मानव रूप में अवतरित होकर के। और इस संसार को, सृष्टि को इस प्रकार से सचेत करना पड़ा। और एक तरफ जहाँ उनको अपने माता पिता और प्रजा का ध्यान है, दूसरी तरफ वन की विषमताओं को आराम से, समभाव से, यानी चाहे दुख हो या सुख हो, दोनों परिस्थितियों में समान रहने। इसीलिए दोस्तों, हमको आज के प्रसंग से यही प्रेरणा मिलती है कि हमको अपने जीवन में चाहे दुख हो, सुख हो और किसी प्रकार का भी कोई परेशानी हो, तो उस हालत में, उस परिस्थिति में हमको समान भाव से रहना चाहिए। यानी किसी प्रकार का उनका जीवन ऐसा था कि वह हर परिस्थिति में समभाव से रहते थे। ये राजा को भी मालूम था। यानी किसी प्रकार की विषम परिस्थिति हो, परेशानी हो, हर परिस्थिति में वह समभाव से रहते थे। वह अपने को 14 साल का वनवास जब दशरथ जी ने उनको दिया, उनके अंतःकरण में किसी प्रकार का दुख नहीं था। तो हमें भी अपने जीवन में सुख और दुख के समय, सुख के समय प्रसन्न होकर के और दुख का समय कभी नहीं रोना चाहिए। यानी दोनों को समान भाव से व्यतीत करके अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहिए। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। इसी रहस्य को अगर हम जान जाएंगे तो हम कभी भी अपने जीवन में दुखी नहीं हो सकते। सबके मंगल व उसी कामना के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। सबका जीवन सुखी रहे।